नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें प्रथमः पाठः मतलब पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। बच्चों, सुभाषितानि में मूल शब्द है सुभाषित, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सु और दूसरा भाषित। सु मतलब होता है सुंदर, मधुर या मीठे, और भाषित मतलब होता है वाक्य या वचन। तो ऐसे वाक्य जो सुंदर हों, मीठे हों, उन वाक्यों को कहेंगे सुभाषित या सुभाषितानि। तो इस पाठ में अपन को सुंदर सुंदर वाक्यों को या मधुर मधुर वाक्यों को या मीठे मीठे वाक्यों को पढ़ना है और ये वाक्य श्लोकों में दिए हुए हैं। तो आइए अपन पहला श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि मतलब तीन और रत्नानि मतलब रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम को अलग अलग करेंगे तो जलम प्लस अन्नम। तो पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितम मतलब सुभाषित। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़हि पाषाण खंडेशु। मूढ़हि मतलब होता है मूर्ख व्यक्तियों द्वारा। पाषाण खंडेशु मतलब पत्थरों के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम, और विधीयते मतलब दिया जाता है। तो मूर्ख व्यक्तियों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। मतलब पृथ्वी पर तो तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। चलिए अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखो, इसमें सत्य के बारे में बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते पृथ्वी, धार्यते मतलब धारण करती है और पृथ्वी मतलब अपनी धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण करती है। सत्येन तपते रविः मतलब सत्य के द्वारा, तपते मतलब तपता है या प्रकाश देता है, और रवि मतलब सूर्य। तो सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च मतलब सत्य के द्वारा, वाति मतलब बहती है, और वायु, वायु मतलब हवा। तो और हवा सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, और प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है, मतलब जो कुछ भी होता है वह सत्य के द्वारा ही होता है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखो, इसमें पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, उसमें क्या क्या है। देखो, दाने, दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब बल में, और च मतलब होता है और, विज्ञाने मतलब विज्ञान में, विनय, विनय मतलब विनय करने में, दूसरों का आदर करने में, और नये, नये मतलब नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो मतलब होता है आश्चर्य, और न ही मतलब नहीं, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किन किन में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, अचंभा नहीं करना चाहिए। क्यों? तो अंत में बोला है बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना मतलब बहुत सारे रत्नों वाली, और वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। तो इतने जो रत्न गिनाए, दान, तप और शौर्य, ये जो रत्न गिनाए, इतने से रत्नों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 3 श्लोक पढ़े। अगली कक्षा में अपन अगले श्लोक पढ़ेंगे।